रजत पाटीदार का तूफानी शतक आया, आरसीबी को फाइनल के करीब पहुंचाया। जी हां, रजत पाटीदार जो कुछ महीने पहले अनसोल्ड खिलाड़ी थे, रजत पाटीदार को आरसीबी ने रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में इसी रजत पाटीदार ने तूफानी शतक लगाया। रजत पाटीदार ने यह शतक जो है 49 गेंदों पे लगाया। आईपीएल 2022 का सबसे तेज शतक भी अब रजत पाटीदार के नाम हो चुका है। रजत पाटीदार के ही शतक की बदौलत आरसीबी जो है वो एलिमिनेटर मुकाबले में जीतने में कामयाब रही। 207 रन बनाए थे आरसीबी ने, और रजत पाटीदार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आरसीबी ने एक तरीके से लक्ष्य तो पहाड़ जैसा रखा था, लेकिन आखिरी 5 ओवर में रजत पाटीदार की तूफानी पारी और दिनेश कार्तिक के साथ के बदौलत लखनऊ को बैकफुट पे धकेल दिया था। आरसीबी जो है अब एलिमिनेटर जीत चुकी है और क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने वाली है। लेकिन रजत पाटीदार की जो पारी थी वो इतनी दमदार थी कि आरसीबी उसको शायद कभी भूले अपने इतिहास में, क्योंकि यह मैच उनके लिए काफी अहम था। आरसीबी आज तक अगर हम पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को देखें तो 2020 में एलिमिनेटर में हारी, 21 में हारी, यह हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन इस बारी वो जीती और अब क्वालीफायर 2 आरसीबी खेलने वाली है। तो चलिए तुरंत आपको बताते हैं कि इस मैच में आखिरकार रजत पाटीदार ने कैसे अपना शतक लगाया और आरसीबी को जो है वो फाइनल के करीब पहुंचाया। टॉस भले ही लखनऊ ने जीता था, लेकिन बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। विराट कोहली जो अच्छी फॉर्म में नहीं थे, उनकी एक बार फिर से खराब फॉर्म देखने को मिली। 24 गेंदों पर 25 रन बनाए, 2 चौके लगाए और उसके बाद वो आउट हो गए। कप्तान डुप्लेसी पहली बॉल पे ही डक पे आउट हो गए, जिसका विकेट उन्होंने मोहसिन खान को दिया। इसके बाद जब रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए तो कुछ पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ की। फिर ग्लेन मैक्सवेल जब आए, जब विराट कोहली आउट हो गए तो ग्लेन मैक्सवेल 9 रन पे आउट हो गए, लोम रोड 14 रन पे आउट हो गए। एक समय 115 पर 4 विकेट आरसीबी अपने गंवा चुका था, 14 ओवर चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो कार्तिक और पाटीदार का तूफान आया, उसने लखनऊ को पूरी तरह से हिला के रख दिया। 54 गेंदों पर 112 रन रजत पाटीदार ने बनाए, जिसमें 7 छक्के और 12 चौके लगाए। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का लगाया, और इन दोनों ने लगभग 5 ओवर में 85 रन बनाए। इसके अलावा 90 के ऊपर की पार्टनरशिप जो है इन्होंने 5वें विकेट के लिए की और 207 रन का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में खड़ा किया। जब लक्ष्य का पीछे करने उतरी 208 का लखनऊ, तो उनको शुरुआती झटका मोहम्मद सिराज ने दिया क्विंटन डिकॉक के रूप में, जब 6 रन बना के आउट हुए। उसके बाद 79 केएल राहुल ने बनाए और अंतिम में जब लग रहा था कि शायद लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच जीत सकती है, तब केएल राहुल हेजलवुड की बॉल पे आउट हो गए। इसके अलावा मनन वोरा ने 19 रन, दीपक हुड्डा एक तरफ से बहुत बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन सिर्फ 45 रन बना पाए और हसरंगा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इससे पहले वो हसरंगा को चौके छक्कों की बरसात कर चुके थे। मार्कस स्टोइनिस एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए। अभी तक लगातार लखनऊ के लिए फ्लॉप शो मार्कस स्टोइनिस करते रहे। इस बारी 9 गेंदों पर 9 रन बनाए। एवन लुइस 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि कुणाल पांड्या खाता तक नहीं खोल पाए। दुष्मंता चमीरा ने आखिरी ओवर में बड़ी मेहनत की कि शायद वो मैच जिता ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लखनऊ सुपर जायंट्स को मुकाबला हारना पड़ा। अगर कुल मिला के देखा जाए तो आखिरी के 4 ओवर, चाहे वो जॉश हेजलवुड के हों, चाहे वो हर्षल पटेल के हों, चाहे वो मोहम्मद सिराज के हों, ये चारों ही ओवर जो थे ये काफ़ी अहम साबित हुए। अगर हम गेंदबाजी में देखें तो मोहम्मद सिराज ने 41 रन दिए, हेजलवुड ने 3 विकेट लिए 43 रन देकर, और शहबाज अहमद ने अगर 35 रन दिए तो विकेट नहीं मिला। हसरंगा ने 1 विकेट लिया दीपक हुड्डा का। इसके अलावा हर्षल पटेल ने भी 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। आखिरी ओवर में 24 रनों की दरकार थी, जिसके लिए हर्षल पटेल गेंदबाजी करने आए, लेकिन सिर्फ 10 रन खर्च किए और 14 रनों से मुकाबला जो है वो आरसीबी ने जीत लिया। यानी कि अब आरसीबी जो है वो क्वालीफायर 2 में 27 मई को अहमदाबाद के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालीफायर 2 खेलने वाली है, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 29 मई को फाइनल मुकाबला खेलेगा। अब देखना होगा कि जो रजत पाटीदार की पारी एलिमिनेटर में आई, क्या वो क्वालीफायर 2 में आती है। अगर क्वालीफायर 2 में भी आती है तो क्या पाटीदार अपने दम से पहली बार आईपीएल का खिताब आरसीबी को जिताते हैं या फिर नहीं।